तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए थे इसको देखते हैं ना। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 years एंड दैट फॉर 12 years। तो हमको इसमें ये बताना है कि 9 साल के लिए और 12 साल के लिए ब्याज समान दर पर निश्चित राशि से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ये कितने लोग बना के देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग। 3/4 आ रहा है सर। हाँ 3/4 ठीक है। 3/4 हाँ ठीक है 3/4 है ना, ठीक है आंसर ठीक है। और आप लोग बना के देखिए बाकी लोग आप लोग इस क्वेश्चन को, है ना, जो लास्ट ईयर में आया था क्वेश्चन। बस इसको रेशियो निकालना रहेगा इसमें ना, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 डिवाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट माइक ऑफ है ना। तो पहले वाले में कितना 9 ईयर के लिए और दूसरा में 12 ईयर के लिए है ना। तो हो जाएगा पी आर टी 9 ईयर है 100 हो जाएगा पी आर टी यहाँ पे 12 ईयर है अपॉन 100 कट जाएगा है ना। को अमाउंट भी सेम है आर भी सेम है ना, तो कितना आ जाएगा ये 3 और ये 4 है ना, 3/4 आ जाएगा ये। ठीक है एकदम सिंपल सा ये है ना, थोड़ा बेसिक अपन जानते हैं है ना। कॉन्फिडेंस रखते हैं अपना 2 नंबर ऐसे बन गया। ठीक है कई लोग इसको देख के छोड़ देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला नहीं बनता है करके, परसेंटेज वाला क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा क्योंकि इतना 2 लाइन में आ गया है ना। तो जो लोग नहीं बना वो लोग इसको बना के देखा कीजिए। और सेकेंड क्वेश्चन कितने लोग से बना है ना। सेकेंड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 40% इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। द सम इन्वेस्टेड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट इज, है ना। तो इसमें ऐसा लिखा है जो 40% है वो है ना, वो रुपया लिखा है वो थोड़ा हिंदी में, फिर देखो 40% 40% पर 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है जो 200 रुपए प्रति वर्ष 10% पर 2 साल के लिए है। तो सेकंड क्वेश्चन कितने लोग बनाए आप लोग। सर इसका आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है कि चलो देखते हैं इसको है ना। इसमें ऐसा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट फॉर 3 years एंड 4% इज हाफ। इसमें क्या सिंपल इंटरेस्ट में जो है ना, ये आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है ये हाफ है ये। तो हमेशा हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कम होगा और ये क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है तो हमको दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया ये दिया है सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन मनी फॉर 3 years एट 40% इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमको डाटा दिया है, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष दिए हैं और आर कितना दिया है ये 40% दिया है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको डाटा क्या दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया हमको 2000, टाइम दिया आपको 2 वर्ष और आर कितना दिया आपको 10%। तो यहाँ तो सब चीज दे दिया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे है ना। अब यहाँ पे हमको क्या दिया पी नहीं पता है, तो यहाँ पे फिर हमको क्या निकल जाएगा इसमें से पी निकल जाएगा। तो हमको ये पी ही निकालना है हमको। ठीक है ये वाला वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा P1 + R/100 टू द पावर n है ना। नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की घात ये 2, ये तो अमाउंट का है ना और ये -1 कर देंगे इसको। तो ये क्या निकला ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, हमेशा इसको याद रखिएगा है ना। इतना वाला किसका है ये आपका अमाउंट का है ना, उसमें अगर हम प्रिंसिपल को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो पी हमको पता है कितना दिया है ये 2000 1 प्लस आर कितना दिया है 10 दिया है, 2 ऋण 1
तो इसमें आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए कितना आएगा इसको सॉल्व करके। कन्हैया ये बना ये नाली बाजू पर। हाँ 420 आ रहा है। ऐसा ना, हाँ तो ये तो 1/10 हो जाएगा, 11/10 आएगा, ये है ना ये 2000, ये 11/10, 11/10 ऋण एक हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 121 ऋण 100/100, 2000 ये हो जाएगा 21/100, कितना पता है इसको, 400 420 420 है ना, 420 कितना आ गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया सीधा सीधा, है ना 420। या फिर हम इसमें अमाउंट निकाल के फिर इसमें से घटा देते तो भी आ जाता है ना प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल तो हमको पता ही था, लेकिन इसे डायरेक्ट आ जाता है। अब हमको क्या पता चल गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया ना। अब हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, ये PRT अपॉन 100 है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमको ये 420 है, तो P हमको नहीं पता है, R पता है हमको, ये 40% है, और टाइम कितना दिया है, 3 दिया है। तो P बराबर हो जाएगा 420 × 140 × 3 हो जाएगा, है ना, 0 और 0 हो जाएगा ये ना, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3 चौक ना, 3 चौक 12, ठीक है, और 4 से कट जाएगा, ये जगह 25 बार। देखो 14 गुणित जो है ना, 14 गुणित 25 कितना आएगा, सर कितना, 350। नहीं 150 कहाँ आएगा, वो तो 6 बार में आता है। 350 सर, 300, हाँ 300। सर कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 है, तो डिवाइड बाय 2 नहीं किया हुआ है। ये सर, हाँ ठीक है, ये नहीं लिखे ना, हाँ ये डिवाइड बाई 2 है ये, तो वो आधा हो जाएगा। हाँ तो ये फिर आधा हो जाएगा ना, ये तो फिर कितना हो जाएगा, ये 350 का आधा 175, 175 सर, मेरा भी 175 ही आ रहा है, ऐसा ना, और हाँ आंसर में 1750 दिया है शायद। ऐसा क्या है, ये 175, हाँ सर। एक मिनट, कहीं पे एक आध जीरो का ना कुछ कमी है लग रहा है, मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, है ना। सर रेट को अगर 4% करेंगे तो 1750 आ जाएगा। ऐसा क्या, वो हाँ तो फिर 4% ही होगा, 40 नहीं होगा, नहीं 40 बहुत ज्यादा है ना। हाँ 40 बहुत ज्यादा है, इतने में कौन ब्याज लेता है, ठीक बोल रहे हैं आप, है ना, ये ना ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा ये, तो इसको ना 4 कर लीजिए, है ना, फिर ये 4% हो जाएगा ये, है ना, तो यहाँ पे ये वाला 0 रहेगा, ये फिर ये इतना आ जाएगा ना, ये 4% जैसे ही बोल रहे हैं आप लोग। अगर 40% को उतना ही आएगा, 175 है ना, और ये 4% रहेगा तो इतना आएगा, और आई थिंक ये 4% ही होगा, वो है ना, कुछ प्रिंट मिस्टेक हुआ है वो। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को, तो इसको Yes, आप लोग 4% कर लीजिएगा, है ना, आप लोग जहां नोट किए होंगे उसको, तो आंसर ही आ जाएगा फिर, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया करके, लेकिन ये आराम से 1 से 1.5 मिनट में बन सकता है ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 1 ईयर 3 मंथ एट 8.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 7.5% per annum by 45, then the sum is, एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष 3 महीने के लिए 8.5% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज 8 महीने के लिए समान राशि पर 7.5% की वार्षिक दर से 45 है ना अधिक है, तो वह राशि कितनी होगी। ये कितने लोग बनाए इसको आप लोग, सर 800 आया है आंसर। 800 आया क्या इसमें, हाँ बी ऑप्शन ना, हाँ ठीक ठीक आंसर ठीक है। और अब और बनाए क्या आप लोग, बाकी लोग
बाकी लोग भी को अपना अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें भाई। जी सर बन गया। बन गया ना? हाँ बन गया सर। और कोई ऐसे हैं जिनका बनानी होगा वो ये क्वेश्चन? है तो ये सब क्वेश्चन बनने से क्या कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ये पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये है ना, ये बन जाएगा मतलब आपको आने वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको बन ही जाएगा। तो किसी को बताना है कि क्वेश्चन थर्ड वाला? जी सर बता दीजिए। हाँ चलो ठीक, बता देते हैं ना। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, तो सम मान लीजिए कितना है आपके पास में, ये p है ना, सम है, तो इसमें टाइम कितना दिया हमारे पास में, और टाइम आपका 1 ईयर 3 मंथ, ठीक है। और r है हमारे पास में 8.5%। तो 8.5 को कितना लिखेंगे, 8 दूनी 16, 16 एक 17 ना, 17/2 लिखेंगे। और ये 1 ईयर 3 मंथ है ना, इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको ईयर में लिखना है, तो 3 मंथ कितना होगा, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टे 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना लिखेंगे, 1/4 ना, तो हो जाएगा 1 से 1/4 मंथ, इसको कितने के 4 कम 4 और 1 5 ना, 5/4 किस में कन्वर्ट हो गया, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट हमको ये निकालनी है। तो ये सर बोर्ड का बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसा है क्या? नहीं सर क्लियर है। हाँ सर मुझे तो बिल्कुल नहीं देखिए वो दिख थोड़ा सा रहा। वो नेट का इशू रहता है ना, उनको भी ओके। हाँ मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा बाकी और अच्छा सबको देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर ये 3 है। तो इसमें जो है ना P है ये हमको निकालना है, और टाइम हमको कितना दिया है, ये 1 ईयर 3 मंथ है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 मंथ को कितना 1/4 ईयर लिख सकते हैं ना, 3 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 3/12 मतलब कितना होगा, 1/4 ईयर। तो इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/1/4, तो ये हो जाएगा 5/4, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया है ना। और वैसे ही जो रेट है, तो रेट कितना, ये 8 से 1/2% है, तो 8 16 हो जाएगा 17/2। तो ये एक केस है ना, हमारे पास 2 केस हैं। और दूसरे में क्या बोल रहे हैं, इफ द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट, तो सम हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी है ना सेम सम है, और टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना दिया, 8 मंथ दिया है। तो 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8/12, ये हो जाएगा ईयर ना। तो 8/12 मतलब कितना होगा, 2/3 ईयर हो जाएगा, ये है ना। तो हमेशा इसको ना ईयर में लिखेंगे ना, मंथ में वैल्यू पुट नहीं करेंगे, गलत आंसर आ जाएगा। और आर कितना है, 7.5% है, 7.5% है ना। तो एक 7 दूनी 14, 14 15, तो जाएगा 15/2%। तो इसमें क्या है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट, तो ये वाला क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 वाला केस है ना, सिंपल इंटरेस्ट 1, और इधर वाला कौन सा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट 2। तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी है ना, ये 1 साल के लिए 8.5% के लिए है ना, और ये वाला कितना है 8 मंथ के लिए, और ये 8 मंथ के लिए है, और परसेंटेज भी कितना है 7.5%। तो वैल्यू ये वाली ज्यादा होगी है ना। तो हमको जो दिया है इसका मतलब क्या, 45 अधिक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 बड़ी होगी है ना, सिंपल इंटरेस्ट 2 = 45, ये डिफरेंस दिया हमको, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये PRT हो है ना, ये हो जाएगा P R दिया है 17/2 ना, और T कितना हो जाएगा, ये 5/4/100 कर देंगे, ठीक है, माइनस P सेम रहेगा यहाँ पे, और R कितना रहेगा 15/2, P होगा 2/,
और इनटू ये 100 है ना, इज इक्वल टू कितना 45। समझ में आप लोग को? ये सिंपल इंटरेस्ट 1 है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना 45 है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट ये है पहला, जिसमें टाइम कितना है, ये 4/5 ईयर है, और रेट कितना अपने 17/2 है, और दूसरे में कितना है टाइम है आपका 2/3 और रेट कितना 15/2, और दोनों का डिफरेंस कितना है 45 है। तो P यहाँ पे अपन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो P यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले। जाएगा 5 एकम और ये हो जाएगा 20 बार, 7 तो कटेगा नहीं, और वैसे ये हो जाएगा 3 एकम 3 पंच 15, ठीक है, 5 एकम और ये हो जाएगा 20 बार, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 17p/160। हाँ 160 हो जाएगा, है ना, ये ना 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो हो जाएगा P/20 बस बचा ना, ये जाएगा 45, ठीक है। उसके अपन एलसीएम निकाल लेते हैं, 160 ही आएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा 17p माइनस, इसमें से डिवाइड होगा तो होगा 8 है ना, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा ये 8p इज इक्वल टू 45। अब 17 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 9p बटे 160, ये हो जाएगा 45, तो p बराबर हो जाएगा 45 गुणित 160 बटे 9, 9 5 45, 16 चौक 64, इतना है प्रिंसिपल। सर 800 आए हैं। 800 ना, एक 9 5 से 45। 45 आ जाएगा ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, है ना। ये जाएगा 0 और लग जाए, 16 पंचे 80 हो जाएगा, नहीं ठीक है ना। हाँ सर, हाँ ठीक है। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा वाला है ना, फिर दोनों का अपने डिफरेंस निकाल लिए, 45 आ गया, और यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाल लिए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें किसी को कुछ डाउट है पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना, हाँ ठीक। है ना, जिनको अगर समझ आए तो एक बार और वीडियो में इसको आराम से देख लीजिएगा, उसको कॉपी में पूरा ना एंट्री रहना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, सबका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, और सबको आप खुद से बना लेंगे ना, तो मतलब कोई से क्वेश्चन आएगा ना आप लोग से बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट, a simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% per annum for the 4 year is 420. At what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum for the 2.5 year? ठीक है, तो ये कितने लोगों ने बनाया है, ये 21 जून 2019 का क्वेश्चन है, ये बन गया है सर। बन गया ना, सर हाँ। 8%। कितना है ये 8% ना, हाँ ठीक है। और बताइए किनका नहीं बना ये क्वेश्चन, फोर्थ वाला। जया जी आपसे बना है? मैं बना रही थी मगर आंसर मेरा गलत आ गया। यानी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोशिश में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, बने चाहे मत बने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। नहीं बनता है मैं तो बनाने के लिए हूँ ना, लेकिन कोशिश करके देखिए, चाहे है ना कितना पेज खराब हो, कोई टेंशन नहीं है, है ना। जितना पेज खराब होता है वो जो स्टूडेंट आता है ना उसके लिए वो अच्छी बात होती है। तो फोर्थ देखते हैं ना, इसमें क्या लिखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी
इसमें R दिया है 5% फॉर द 4 ईयर, टाइम दिया है 4 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया हमको 420 है ना। सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द 4 ईयर इज 420 रुपीज। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है ना, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट कैन बी, यहाँ पे ये R पूछ रहा है, द सेम अमाउंट, यहाँ पे P जो यहाँ पे रहेगा ना वो सेम P यहाँ पे भी रहेगा, और द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड द सेम सम आफ्टर 2.5। तो ये P भी सेम रहेगा बोल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, और यहाँ पे टाइम कितना होगा 2.5। तो ये 4 साल में जो उनको मिल रहा है ना, तो किस दर से इस चीज को है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उनको जो चीजें 2.5 ईयर में मिल रही है, जो चीजें 4 ईयर में मिल रहा है वो चीज उनको कितना मिल जाए 2.5 ईयर में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, सम कितना होगा है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल कितना PRT अपॉन 100, ये हो जाएगा 420, ये हमको नहीं पता है, 5 दिया है और ये 4 दिया है बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा ये है ना, और 20 पंचे 4 पंचे 20 पंचे क्या हो गया, और ये 420 इंटू 5 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे सर 2100 ना। हाँ, तो इतना आगे। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि ना, अब हमको P कितना पता चल गया, ये इतना है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा वो सेम रहेगा है ना, तो सेम सिंपल इंटरेस्ट हमको किस दर पे ये 2.5 वर्ष में मिल जाएगा है ना। तो फिर से एक क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, हो जाएगा 420 है ना, ठीक है हमारे पास में 2100, और हमको निकालना है टाइम अपना 2.5 वर्ष है, 2.5 को कितना लेंगे 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 बटे 2 कैलकुलेटर कहाँ है? हाँ, कॉपी से करना है, कैलकुलेटर से करना है। कौन कैलकुलेटर खोज रहा है? कॉपी से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, 2 जीरो इधर देखते जाइए है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं बिना कैलकुलेटर के, ध्यान दीजिए। 2 जीरो कट गया आपका है ना, तो हमको R निकालना है, तो जो बच्चा कुछ है उसको आप इधर भेज दीजिए, 420 गुणित 2 बटे 21 गुणित 5 है ना। तो यहाँ की सारी चीजें ऊपर चले जाएंगी यहाँ है ना, और यहाँ की सारी चीजें नीचे आ जाएंगी R को छोड़ के। तो देखो 21 दूनी कितना होगा 42, हाँ है ना, और 5 चौक है ना 20 हो गया, और 5 का ये 5 चौक 4 दूनी 8 है ना। कैलकुलेटर लगा क्या यहाँ पे? नहीं लगा, लगाना भी नहीं है। ठीक, आगे ये तो देखो क्वेश्चन है ना बहुत बढ़िया रहता है, ये थोड़ा सा हमको सोचना है। तो इसमें क्या दिया कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया है ना, और प्रिंसिपल आपको यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि किस दर से इस सेम पैसे को 2.5 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा है ना। तो पहले जो चीजें आपको 4 साल में 420 मिला था है ना 5% दर से, तो दर कितना होगा कि सेम अमाउंट मिलेगा लेकिन समय कितना होगा 2.5 वर्ष होगा। तो यहाँ से हम P निकाल लेंगे, यहाँ पे है ना सब चीज दिया हमको, P नहीं दिया है, उसी P को यहाँ पे उपयोग करेंगे, उसी सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे दर निकाल लेंगे है ना। तो 2 बार ये फॉर्मूला लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। सर हाँ बताइए। सर मुझे लगा इस क्वेश्चन में कि 420 अमाउंट है ऐसे कहना नहीं, अमाउंट नहीं है सर, और ना मतलब क्वेश्चन पढ़कर मुझे ऐसे लगा कि 4 वर्षों के लिए इतना अमाउंट मिलेगा कर, और उससे भी मतलब परफेक्ट आंसर 8% आया है। ये सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है बोला है क्या सर? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी
at the rate of 5% per annum for the 4 year is 420 rupees. तो सिंपल इंटरेस्ट देना 420 रुपया बोल रहा है ये, है ना। और बोलते हैं एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, सेम इंटरेस्ट मिलेगा किस दर पे, सम अमाउंट आपका सेम रहेगा जो कि 200 वर्ष के लिए होगा ये। ठीक है सर। हाँ, इसको अपना ऐसे भी बना सकते हैं। देखो एक और तरीका बताता हूँ इसको बनाने का। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये हो जाएगा पी, आपको नहीं पता है ना, यहाँ पे लिए आर कितना दिया है हमको 5 दिया है ना, और टी कितना दिया है 4 वर्ष दिया है, बट्टे 100 हो जाएगा ये, ठीक है। और पहला कंडीशन है, दूसरा के लिए सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा, और पी है यहाँ पे आर हमको निकालना है, टाइम कितना दिया है 5/2 है ना, बट्टे 100 कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना, 1/2 कर दीजिए इसको, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो पड़ जाएगा ये, ठीक है। इसको जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो है ना, सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम है ये, है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट टू बी, जैसे अगर वैल्यू अगर रखते हैं 420 ही है, ठीक है, 420 और ये 420, तो ये हो जाएगा P इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100, और यह P इंटू R 500 डिवाइड बाई 2, तो P और P कट जाएगा, 100 और 100 कट जाएगा यहाँ पे, ये और ये कट जाएंगे, है ना। तो बचेगा क्या अपने पास में, और ये नहीं, ये R है ना, और ये 5/2 है, तो ये 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास में, इसको इधर ले जा लेते हैं ना, ये R/2 है, और यहाँ कितना 4 है, तो R बराबर कितना आ गया 8, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम है ना, बस यहाँ पे क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये बस क्या है आपका अलग अलग है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, समझ में आ रही है। हाँ जी सर, सर। ये ज्यादा इजी है। हाँ हाँ ठीक है, एग्जाम के टाइम पे जो समझ में आ जाए उससे बना लीजिए, आंसर आना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करके बना लेंगे, फिर स्टार्ट से आपका शॉर्टकट और ट्रिक समझ में आते जाएगा आप लोग को भी, है ना। दोनों आप लोग बना लीजिएगा। मिटा दो इसको, ये मिटा दो ना। हाँ सर। अब ये 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा है a sum of ₹2000 yields ₹180 with the simple interest in 9 months, the annual rate of return है ना। जिनको सिंपल इंटरेस्ट है ना थोड़ा भी आता है ना, वो इस क्वेश्चन को ना लेंगे, है ना। सर कोई ऑप्शन आएगा क्या? तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये 2000 है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है यहाँ पे ये 180 दिया है ना, और टाइम कितना दिया है 9 मंथ दिया है ना, 9 मंथ, तो 9 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9/12 ईयर हो जाएगा ये ना, मतलब ये 3/4 वर्ष हो जाएगा ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 है ना, इसमें वैल्यू रख देंगे, जाएगा 180, V दिया है 2000, R निकालना है, समय दिया हमको 3/4, ठीक है। ये 4 कम 4, 4 पंचे 20, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 दिया 15, 180/15 कितना आएगा, ये 12%। 12 आएगा, है ना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था इसमें। ये क्वेश्चन था 2 दिसंबर 2019 का। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या सम ऑफ मनी विद द कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 2400 in 1 year and 3000 in 2 years, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है
जो 2 साल में 2400 हो जाता है, सॉरी 1 साल में 2400 हो जाता है और 2 साल में 3000 हो जाता है, तो उसमें हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन कितने लोग बना लिए? सर बन गया। बन गया ना? हाँ ठीक। हाँ, तो सबको बन गया कि किसी का बच्चा है? रंजन जी बनाए कि नहीं इसको? छठवां क्वेश्चन ये वाला नहीं बना है सर, मैं बना ही नहीं हूँ इसको। चलिए कोई बात नहीं, 5वां तक बनाए थे बस। तो देखो इसमें अमाउंट क्या है आपका, ये 2400 है ना, ये कितने टाइम है आपका? 1 ईयर में। अमाउंट 2 साल में कितना है? ये 3000 है ना, ये 2 ईयर में है। तो अमाउंट अपना फॉर्मूला क्या है? हो जाएगा अमाउंट, सीधा इसी को लिख देते हैं, ये 2400 प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में सेम है ना, तो 1 + R/100 1 साल का है, और ये 3000 प्रिंसिपल अमाउंट R/100 कितना 2 साल के लिए है ये। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1 कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 3000 बटे 2400 हो जाएगा ये। ठीक है, तो और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं P1 + R/100 की घात 2 और P1 + R/100 की घात 1। तो P कट जाएगा, है ना, और एक बार का जो घात है वो यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ एक बार बस बचेगा ये, है ना। तो और यहाँ पे 0 और 0 कट जाएगा ये, और जाएगा 6 पंचे 6 चौक, तो हो जाएगा 5/4 1 + R/100। ठीक है, तो यहाँ R की वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? ये हो जाएगा R बराबर, ये जब इधर जाएगा 5/4, 5/4 ऋण होगा, है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, चाहे ये वाले वैल्यू भी ना डायरेक्ट रख सकते हैं तो बन जाएगा, लेकिन अपन R की वैल्यू बिना R की वैल्यू निकाले ही बन जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये? 5 ऋण 4/4 R/100 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा ये? 100/4 है ना, तो R बराबर कितना हो जाएगा ये? 25। तो 25% R निकल गया ना। अब इसको किसी भी एक फॉर्मूला में रख सकते हैं, यानी इसी में अगर रख देते हैं इसको, फिर कितना हो जाएगा ये? 2400 VP 1 + R/100। चाहे तो आप R का ये वैल्यू रख सकते हैं, या फिर है ना ये वाला 1 प्लस है ना R/100 की कितना 4/5 है, मतलब एक ही है। ये हो जाएगा 5/4 240। R की वैल्यू रखेंगे तो भी इतना ही आएगा, है ना, 25/1/4 आ जाएगा ये। अब ये P बराबर हो जाएगा 2400 × 4/5 ना, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40 और हो जाएगा 0। इसको 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0 4 8 32। 1920। हाँ, ये आगे प्रिंसिपल अमाउंट है ना। तो ये भले ही आपको इसमें पूरे बोर्ड में दिख रहा है, लेकिन इजी है, मैं एक ही स्टेप करके बताया, इसलिए आपको बन रहा है ना। अदरवाइज हम सीधा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और 1 + R कितना आएगा आपका? सीधा 5/4 आ जाएगा। उस वैल्यू को अपन यहाँ पे रखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा यहाँ से। ठीक, ये बन गया। ये आया समझ में आप लोगों को? छठवां क्वेश्चन ठीक है। इसका एक्चुअली 40 मिनट्स होने वाला है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, आप लोग स्विच करने के लिए इधर उधर कहीं नहीं जाना है, डोंट गो अवे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।